गुड आफ्टरनून। ये सॉल्यूशंस का फोर्थ पार्ट वीडियो है जिसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये एनसीईआरटी इंटेक्स का कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। यहाँ पे 5 क्वेश्चंस आपको गिवन है। इस 5 क्वेश्चंस में हम लोग सभी को बारी बारी से डिटेल करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, calculate the mass percentage of benzene C6H6 and carbon tetrachloride CCl4 if 22 gram of benzene is dissolved in 122 gram of कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड में 122 ग्राम में आपको क्या है, 22 ग्राम बेंजीन को मिक्स किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग का मास परसेंटेज का फार्मूला क्या होता है? मास परसेंटेज का फार्मूला मास ऑफ बेंजीन, जिसको आप जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट को क्या किया जाता है, मास ऑफ बेंजीन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशंस इनटू 100। तो देखिए, मास ऑफ बेंजीन डिवाइडेड बाय टोटल सॉल्यूशंस किसका, बेंजीन का आपको लेना है और कार्बन टेट्राक्लोराइड का लेना है। तो देखिए, क्वेश्चंस में आपको यहाँ पे गिवन है 22 ग्राम आपको दिया हुआ है और यहाँ पे 122 ग्राम आपको कार्बन टेट्राक्लोराइड दिया। तो देखिए, मास ऑफ बेंजीन ऑफ मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो यहाँ से देखिए, मास ऑफ बेंजीन आपको 22 ग्राम हो गया, मास ऑफ बेंजीन 22 ग्राम और मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या हो गया, 122 ग्राम इंटू 100 मास परसेंटेज में फाइंड आउट करने के लिए। तो इसको जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो करने के बाद क्या आएगा, इस पूरे को जब कैलकुलेट करिएगा तो आपको 15.28% आ जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे मास परसेंटेज हम लोग फाइंड सिर्फ किए हैं किसका, बेंजीन का। यदि क्वेश्चंस में आपसे पूछ सकता था कि मास परसेंटेज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या होगा, मास परसेंटेज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या होगा, तो सेम करते कि मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ पूरे सॉल्यूशंस हम लोग लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या किया गया है कि 122 ग्राम आपको कार्बन टेट्राक्लोराइड दिया हुआ था, 22 ग्राम बेंजीन का दिया हुआ था और 122 ग्राम क्या दिया हुआ था आपको, कार्बन टेट्राक्लोराइड का। तो इसका टोटल परसेंटेज जब फाइंड कीजिएगा 84.72 आएगा। अच्छा, सेकंड कंसेप्ट, यहीं से इतना आप कैलकुलेशंस नहीं भी कर सकते थे, इतना कोई करने की ज़रूरत नहीं था, ठीक है। इतना ये क्या करते, ये 15.28 ग्राम आया था। आप यहाँ से 100 माइनस, यानी कि टोटल सॉल्यूशन जो बनेगा 100% बनेगा। जब बेंजीन का आपको 15.28 ग्राम है, इसको यदि आप माइनस कर देते, यदि आप इसको माइनस करते 100 से, आप यदि माइनस कर देते 15.28 को, तो अप्रॉक्सीमेट आपको 84 पॉइंट समथिंग आ जाता, ठीक है। तो इतने ज़्यादा कैलकुलेशंस करना भी कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चंस आपको जो दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट दी मोल्स फ्रैक्शंस ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशंस कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो देखिए, यहाँ पे सॉल्यूशंस क्या हो गया, सॉल्यूशंस किसका मिलकर बन गया, बेंजीन का बन गया और कार्बन टेट्राक्लोराइड। देखिए, ये 30% का मतलब क्या होता है, 30% मास बाई मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड मतलब क्या, मतलब 30% बाई मास ऑफ बेंजीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। 30% कार्बन टेट्राक्लोराइड में बेंजीन का सॉल्यूशन है, इसका मतलब हो गया 30 ग्राम ऑफ बेंजीन इन 100 ग्राम सॉल्यूशंस, ठीक है। देखो, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि नंबर्स ऑफ मोल ऑफ बेंजीन सबसे पहले आप फाइंड कर लीजिए। तो नंबर्स ऑफ मोल का फार्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब क्वेश्चंस में बेंजीन का गिवन मास आपको क्या दे दिया गया, 30 ग्राम। टोटल मोलर मास बेंजीन का क्या हो जाएगा, C6H6 होता है, ये हो जाएगा 12 × 6 प्लस क्या हो जाएगा 6, तो ये आ जाएगा आपका 78 आ जाएगा, क्लियर। तो नंबर्स ऑफ मोल जब यहाँ पे फाइंड कीजिएगा बेंजीन का, तो आपको आ जाएगा 0.38 आ जाएगा।
सेम ऑफ नंबर्स ऑफ मोल कार्बन टेट्राक्लोराइड का फाइंड करेंगे तो आपका देखिए नंबर्स ऑफ मोल ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड तो गिवन मास अपॉन मोलर मास सेम हो गया। तो जब 30% बेंजीन था और पूरा सॉल्यूशन होता 100%, तो 100 माइनस 30 जब कीजिएगा तो आपको 70% मतलब 70% क्या रहा होगा कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो 70% होगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। जब CCl4 को जब मोलर मास में फाइंड करेंगे तो आपको आएगा 154। CCl4 को आप यदि फाइंड करेंगे मोलर मास तो ये हो जाएगा 12 और ये 35.5, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये आपको आएगा 154। तो जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये इसका जो वैल्यू आएंगे 0.45। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि मोल फ्रैक्शंस ऑफ बेंजीन होता क्या है, तो जिसका भी आपको निकालना होता है मोल फ्रैक्शंस तो उसको क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे ये हो गया नंबर्स ऑफ मोल ऑफ बेंजीन का मोल फ्रैक्शन निकालना था और टोटल मोल लेते हैं। तो इसमें किसका किसका सॉल्यूशन था, बेंजीन का सॉल्यूशन था कार्बन, तो इसका मोल के फॉर्म में लिखते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ बेंजीन और नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ बेंजीन कितना आ गया 0.38, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड 0.25 आ जाएगा। जब आप इसको ऐड कीजिएगा तो 0.3 आ जाएगा। जब फाइनली कैलकुलेशंस कीजिएगा, जब फाइनल इसको कैलकुलेशंस कीजिएगा तो इसकी जो वैल्यू आ जाएंगे 0.38 से जब डिवाइड कीजिएगा तो 0.45 आ जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में 2 पार्ट दिया हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग सॉल्यूशंस। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मोलरिटी आपको फाइंड करना। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं मोलरिटी होता क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, ये पहले ही फर्स्ट लेक्चर्स में ही मोलरिटी का आपको डिफिनेशन बता दिया गया है। चलिए तो सबसे पहला जो क्वेश्चन जो दिया हुआ है आप यहाँ ध्यान दीजिए कि 30 ग्राम ऑफ CO कोबाल्ट आपको दिया हुआ है NO3 का होल ट्वाइस 6H2O इन 4.3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है। 4.3 लीटर में 30 ग्राम इस कंपाउंड्स का क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशंस बनाया गया। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे आप, इसका नंबर्स ऑफ मोल फाइंड कर लीजिए। इसका जब नंबर्स ऑफ मोल फाइंड कीजिएगा तो देखिए नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट गिवन मास अपॉन मोलर मास 30 ग्राम आपको दिया हुआ है। जब CONO3 का होल 2 का जब मोलर मास फाइंड कीजिएगा तो 310.78 आ जाएगा। तो फिर ये वैल्यूज को यहाँ से जब डिवाइड करेंगे तो ये आपको कैलकुलेट होकर आएगा 0.0965। ओके ठीक। चलिए नेक्स्ट इसका जो पूछा जा रहा था कि आपका मोलरिटी क्या हो, तो मोलरिटी आपका ये क्या आ गया, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट आ गया। लीटर में दिया हुआ था, वॉल्यूम जो होते हैं हम लोग लीटर में लेते हैं तो 4.3। आप जब इसको फाइनली कैलकुलेशन कीजिएगा तो 6.02 मोल आएगा। क्लियर। इसका जो बी पार्ट में है वो समझिए। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, 30 ml ऑफ 0.5 मोल H2SO4 डाइल्यूटेड टू 5 ml। कहने का मतलब ये हुआ कि जो इनिशियल जो आपका मोल था और इनिशियल जो आपका वॉल्यूम था, है ना, यहाँ पे मोल ऑफ सॉल्यूट क्या रह जाएंगे, आपको कांस्टेंट रह जाएंगे। इस टाइप से एक कंसेप्ट आपको बताए थे कि इनिशियल मोल और सॉल्यूट जो होते हैं कांस्टेंट होते हैं, तो उस कंडीशन में जो फार्मूला लगता है M1 V1 M2 V2। तो इनिशियल मोल आपको दिया हुआ था 0.5, इनिशियल वॉल्यूम भी दिया हुआ था 30। M2 आपको फाइंड आउट करना है, V2 आपको 500 दिया हुआ है। तो यहाँ से आप जब M2 को फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका
M2 को जब आप फाइंड कीजिएगा तो 0.03 मोल आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चंस भी आपका है। जो नेक्स्ट क्वेश्चंस है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया NH2CO NH2 रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 kg ऑफ 0.25 मोल एक्वा सॉल्यूशंस। यहाँ पे बोला जा रहा है कि 2.5 kg का एक सॉल्यूशंस बनाया गया है जिसमें मोलरिटी आपको गिवन कर दिया गया है। तो पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ सॉल्यूट कितना होगा, मतलब नंबर्स ऑफ यूरिया होगा कितना, नंबर्स ऑफ मोल ऑफ यूरिया होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो मोलरिटी का फार्मूला आप लिख लीजिए, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्वेंट। तो देखिए नंबर्स ऑफ सॉल्यूट का सबसे पहले निकालिए आप। जब इसका निकल गिवन मास अपन मोलर मास, तो देखिए इसका मास तो दिया नहीं है, लेकिन यूरिया का मोलर मास क्या आ जाएगा आपको 60 आ जाएगा। क्लियर, ठीक। अगेन आपका क्या हो जाएगा कि मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकलेगा, सॉल्यूशंस माइनस सॉल्यूट। तो सॉल्यूशंस आपको दिया हुआ 2.5 kg, तो इसको मैं क्या कर दिया हूँ ग्राम में चेंज कर दिया गया है। 2.5 kg था, 100 से मल्टीप्लिकेशन कर दिए। और सॉल्यूट का अभी W आप अज्यूम कर लीजिए, तो मास ऑफ सॉल्वेंट आपको क्या फाइंड हो गया 2500 माइनस W। अब लगाइए मोलरिटी का फार्मूला, अब मोलरिटी का फार्मूला यूज कीजिए। मोलरिटी का फार्मूला होता है नंबर्स ऑफ मोल सॉल्यूट ऑन सॉल्वेंट, है ना, इन केजी। तो देखिए मोलरिटी दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट ये दिया हुआ है, और ये आपका क्या आ गया सॉल्वेंट आ गया। ग्राम में निकाले थे, 1000 से डिवाइड कर दिया तो केजी में चेंज हो गया। जब आप इसको पूरा फाइनली सॉल्यूशंस करेंगे, जब इसको पूरा फाइनल सॉल्यूशंस करेंगे तो ये जो आपको कैलकुलेट हो जाएगा 0.25 W इंटू 1000, ये पूरा कैलकुलेट जब कीजिएगा तो 36.45 ग्राम्स आ जाएंगे। क्लियर, चलिए एक और क्वेश्चन इस पे आपको है, तो आप लोग के ये मैं होमवर्क में आप लोग को देता हूँ, है ना। यदि आप लोग से सोल्व नहीं होगा तो आप इसको कमेंट सेक्शंस में लिख दीजिएगा, है ना। कैलकुलेट, फर्स्ट में आपको फाइंड करना है मोलरिटी फाइंड करना है, मोलरिटी एंड मोल फ्रैक्शंस ऑफ KI इफ द डेंसिटी ऑफ 20% मास एक्वस KI इन 1.20 ग्राम पर मोल। ये जो दिया हुआ आपको डेंसिटी दिया हुआ है, ठीक है। तो आपका देखिए 20% दिया हुआ मतलब टोटल सॉल्यूशन कितना होगा 100 होगा। तो पोटेशियम आयोडाइड का 20 ग्राम हो गया, यानी कि वाटर कितना रहा होगा 80 ग्राम रहा होगा। चलिए फर्स्ट पार्ट में डिटेल कर देता हूँ। देखिए फर्स्ट में फाइंड करना था मोलरिटी, तो मोलरिटी क्या होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो देखिए W बाई ये मोल निकल जाएंगे, यहाँ पे 80 ग्राम आपका सॉल्वेंट का है तो ग्राम में था तो केजी में चेंज कर दिए, ठीक है। तो देखिए मोलरिटी आपको 20 ग्राम दिया हुआ था, ये 20 ग्राम आपको गिवन है क्वेश्चंस में, 20% था तो 20 ग्राम हो गया, ये 1000 हो गया। KI का मोलर मास जब फाइंड कीजिएगा तो 80 हो जाएगा, और ये आपका 80 जो आ जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा, ठीक है। आप इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा तो 1.5 मोल आ जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे ही पूरे क्वेश्चंस को सोल्व कीजिए, सेम पैटर्न पे पूरे क्वेश्चन से। नेक्स्ट को जो क्वेश्चन है मोलरिटी का है ना। तो मोलरिटी में देखिए डेंसिटी का आप यूज कीजिएगा, डेंसिटी दिया हुआ लेकिन वॉल्यूम आपका दिया हुआ मास नहीं दिया, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो आप इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, और जो भी डाउट हो आपको वो कमेंट सेक्शंस में आप